भगवत चरणानुरागी प्यारे सज्जनों, आज हम भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है, ये हम सब श्रवण करते हैं। कथा जो भी इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे से भी इस प्रकार के वार्ता कथाओं का हम लाभ उठा सके, श्रवण कर सके। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम परिवर्तनी या वामन एकादशी है और इस दिन भगवान विष्णु नारायण इस दिन क्षीर सागर में 4 महीने के शयन मध्य करवट बदलती है। करवट बदलने के कारण ही इसका नाम, शास्त्रीय नाम परिवर्तनी एकादशी रखा गया। आज के दिन भगवान वामन के अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बौने रूप वामन अवतार की यह पूजा वाजपेय यज्ञ के समान फल देने वाली है, समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन वामन जयंती मनाई जाती है और एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से भी यही प्रश्न किया कि भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, विधि विधान तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। तो प्रभु, हे प्रभु, आप कृपा करके इसके बारे में हमें कुछ बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, हे पथिक, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए कि इस एकादशी का नाम परिवर्तनी या वामन एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, वह तीनों लोगों की पूजा का फल प्राप्त करता है। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करे। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करती है, वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी को व्रत और पूजन करता है, उसे ब्रह्मा और विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन करने का पुण्य प्राप्त होता है। सभी को इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा और वामन रूप धरकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बातें आप मुझसे विस्तार से कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, आप सब पापों को नष्ट करने वाले इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त, अनंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का बड़ा सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रादि सब देवताओं को जीत लिया था और इतना दानी सज्जन था कि कह नहीं सकते हैं। और ब्राह्मणों का बड़ा प्रेम, बड़ा सेवक, और ब्राह्मण को बहुत दान दिया करता था। तो उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोगों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों ही लोग उसके अधीन हो गए।
तब देवर्षि सहित इंद्रादि सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और राजा बलि ने 3 पग भूमि मांगी और फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, हे प्रभु, आपने वामन का रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धरकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग, जो मेरे पैर के 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। तो राजा हंसने लगा और राजा बलि कहता है, अरे प्रभु, इसको तुच्छ यातना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती है। मैंने उससे 3 पग भूमि लिया और 3 पग भूमि का संकल्प किया। राजा उपहास करता है कि प्रभु, 3 पग भूमि से आप क्या करोगे? जब दान ले ही रहे हो तो खुले दिल से लो, जो एक बार लिया कि जीवन में दोबारा लेने की हमें जरूरत ही ना पड़े। तो वामन भगवान कहते हैं, हम बड़े संतुष्ट है, संतुष्टा इनकी नवा, जब संतोष धन आवे सब धन धूरि समान। हमें तो हमारे पग के 3 पग भूमि चाहिए, वो भी पूरे नियम से विधि से संकल्प करके। जब राजा बलि ने संकल्प किया तो उसी समय भगवान ने अपना त्रिविक्रम रूप, विराट रूप बना लिया और एक पग में ऊपर भू भुव स्व जन तप सत्य, ऊपर के 7 लोग और दूसरे पैर में नीचे के पाताल लोक के अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल 7 लोग नाप दिया। और अब राजा बलि को कहा, भाई 3रा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर, भगवान ने 3रा पग राजा बलि के सिर पर रखा तो राजा पाताल चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखते हुए भगवान बलि के द्वार पर, भगवान सदैव तुम्हारे निकट में रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला पक्ष और परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि ने आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पीठ पर हुई। कथा सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसीलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजा किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान अवश्य करना चाहिए और रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत को करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक जाते हैं। उनको चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाले इस कथा को पढ़ने अथवा सुनते हैं उनको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह एकादशी का सार यही है कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए और यह करने से सभी पापों को नष्ट होता है। और यह आज एकादशी कथा है, अवश्य श्रवण करें, लाइक कमेंट शेयर करें। जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे से भी इस प्रकार व्रत कथाओं का लाभ उठा सके, श्रवण कर सके। जय जय श्री राधे श्याम।